नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। दोस्तों, आज राहुल गांधी के ऊपर फिर से एफआईआर की गई है और एफआईआर की वजह इस बार कुछ अलग बताई जा रही है। दरअसल हुआ क्या है कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर लगातार रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं, अब प्रियंका गांधी भी जुड़ चुकी हैं। अचानक एकाएक ये खबर आ गई कि राहुल गांधी जी के मंच से ये बताया जा रहा है कि वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई। और मेरा सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर, इस मसले को लेकर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गया सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर राहुल गांधी ने अगर ये इसमें उनकी संलिप्तता है या राहुल गांधी के इशारे पर ही किया गया है या राहुल गांधी वहां मंच पर मौजूद थे, तो मोदी मोदी रिजिम में या मोदी की शासन काल में एफआईआर की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही अरेस्ट कर लीजिए राहुल गांधी को, या तो बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लीजिए, एफआईआर बाद में होती रहेगी। और मोदी की सत्ता के नीचे तो अजब गजब काम हो रहा है। इनके जो एक एमपी है निशिकांत दुबे, जी उन्होंने तो एक पत्रकार अभिसार शर्मा की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आज उसको पब्लिक कर दिया, उसको ट्वीट कर दिया। जो इनकम टैक्स रिटर्न है जो गोपनीय होती है और जी। जिसको पब्लिक करना कानूनी अपराध है। हम्म। और मोदी जी की डिग्री दिखाने में बहुत बड़ा परहेज है कि साहब डिग्री प्राइवेसी का मामला है मोदी जी की, क्योंकि अगर उसकी शैक्षिक योग्यता के मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर पब्लिक हो गए तो मोदी जी की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। एक पत्रकार की आरटीआर को उसको कितना पैसा मिलता है, क्या करता है, उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो ये तो छोटी सी चीज है। राहुल गांधी मौके पर नहीं थे, उनके सम्मान में या उनके किसी भी चीज में या उनके पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने अगर कोई मंच बना दिया अपना प्राइवेट मंच, उससे कांग्रेस पार्टी का या आरजेडी का या इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है। और हमने तो देखा है, हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते करते जिंदगी बीत गई कि आप कोई यात्रा निकल रही है, उसमें कई लोग जो टिकट पाने वाले लोग होते हैं वो रास्तों में मंच सजा देते हैं और मंच जी सजा करके वहां पर एक स्टेज भी बना देते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने परमिशन थोड़ी दी? और फिर दूसरी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई कहीं पर क्या बोल रहा है इस देश में, बसों में, ट्रेन में, ट्रक में, रेलगाड़ी में, बाजार में, दुकान में, स्टेशन पे, बस स्टैंड में कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सब जगह आप सीसीटीवी फुटेज लगा दीजिए। एक ही दिन में हजारों करोड़ों लोग बंद हो जाएंगे इस देश में। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और ये बौखलाए हुए हैं। पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था ये पूरी तरह बौखलाई हुई है और इनको लग रहा है कि कोई ना कोई बहाना मिल जाए। तो कोई बहाना मिल जाए तो ये बहाना मिल गया तो भाई आप एफआईआर करोगे तो मामला कोर्ट में जाएगा और मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में सबूत होंगे कि भाई राहुल गांधी वहां पर थे, राहुल गांधी ने उकसाया तो नहीं उकसाया, तो भैया आपने एफआईआर क्यों की? तो सवाल ये है कि सरकार जो है, पूरा जो सिस्टम है बिहार में मोदी जी की सत्ता का, वो उसका किला ढह रहा है और ये सारा दिख रहा है सामने पब्लिक को। और जो इश्यू राहुल गांधी उठा रहे हैं उनके पास उनका जवाब आपके पास नहीं है। ना आपके पास जवाब है, ना आपके मंत्रियों के पास जवाब है, ना आपके स्पोक्समैन के पास जवाब है, ना इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है। तो आप इस तरह की उलझुल कार्रवाई करते रहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप राहुल गांधी को एफआईआर अब अंदर कर दीजिए, जेल कर दीजिए, उसको क्या क्या जरूरत है? आपके पास तो कानून तो आपकी जेब में है, कानून व्यवस्था तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, जजों को कंट्रोल कर रहे हैं, न्यायपालिका को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको भी कंट्रोल कर लीजिए। अब बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लीजिए उनको। अभी तो बिहार में रहेंगे 2-3 दिन। जी। जी सर, ये 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा थी जिसमें 12-13 दिन ही निकल चुका है। अब ऐसे हालात में ये समापन की ओर यात्रा है और उससे पहले ही राहुल गांधी पर एफआईआर हो जाना, उनकी यात्रा को लेकर जो है अब अलग अलग तरीके से जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये यात्रा सफल होने जा रहा है इस बात की खुंदा से, या फिर सच में ही ये गंभीर मसले के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, आपका सवाल का जवाब यही है कि ये यात्रा की सफलता से, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब जनता सड़कों पर है, और ये मुद्दा जो बिहार में उठ रहा है वो केवल वोट के रिवीजन का सवाल नहीं है। ये जनता के जो अधिकारों को छीना गया, उनके रोजगार के अधिकार को छीना गया, उनकी शिक्षा के अधिकार को छीना गया, और आप वोट पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए
आप बिहार सरकार से कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं किए जा रहे हैं। अरे 20 साल से वो कल्याणकारी योजनाएं कहाँ थी? जी। आपने जो कल्याणकारी योजनाएं कल परसों बिहार में एनडीए सरकार ने जारी की है कि हम बिहार को 4 चांद लगाएंगे, तो सवाल है कि 20 साल से वो 4 चांद कहाँ चले गए थे? तो मुद्दा ये है, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की यात्रा से ये लोग बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो जवाब मोदी जी को देना चाहिए, उनके गृह मंत्री को देना चाहिए, वो जवाब उनके पास नहीं है। और जब जवाब आपके पास नहीं होता तो आप दूसरे को आगे करते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को बिहार में आपने आगे कर दिया कि किस तरह यहाँ वोट काटे जाए और चुनाव जीते जाए। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी, ये जो रास्ता तलाशा गया है, ये तो अलग तरह का रास्ता तलाशा गया है। जैसे महाराष्ट्र में तो 1 करोड़ वोट 5 साल में, 5 महीने में 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए और चुनाव जीत लिया। लेकिन अब 1 करोड़ वोट यहाँ भी बढ़ाएंगे तो वो बढ़ाने वाला धंधा नहीं किया, या काटने वाला धंधा किया। तो काटने वाला धंधा क्या, वोट काटो और सत्ता हासिल करो। तो ये बिहार के लोग इसको अच्छी तरह समझ गए हैं। इश्यू इनके पास है नहीं, कहने को इनके पास कुछ है नहीं, मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, काट इनके पास कोई है नहीं। तो वोट काटो और अगर राहुल गांधी की यात्रा में कोई विघन डालो, और कल के अखबार जो छपेंगे या जो गोदी मीडिया में जो सुर्खियां बटोरने के लिए इनके प्रवक्ता जो संबित पात्रा है, उनके पास कोई काम नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे बहुत बड़ा कोई कांड हो गया हो भारतवर्ष में। यहाँ तो क्या क्या बोला गया, प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, प्रधानमंत्री ने खुद गाली गलौज की भाषाओं का 10 बार इस्तेमाल किया। 50 कितने करोड़ की विधवा बोल रहा सोनिया गांधी को। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें बहुत खतरनाक तरफ ये लोग जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में बाधाएं खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। लेकिन सर, जो राहुल गांधी के मामले में जो बताया जा रहा है कि एफआईआर कर दिया गया है, गाली दी गई है, सर मैं कहता हूं कि अगर गाली दिया गया है तो यकीनन ये गलत बात है, गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और इल्जाम राहुल गांधी पर आ जाए, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, ये मतलब इसको कैसे देख पा रहे हैं, ये कितना सही रहेगा सर? ये तो भाई, आप जा रहे हैं ट्रेन में और ट्रेन में कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, और उसके खिलाफ आप किसी दूसरी पार्टी पे आप एफआईआर कर दो। ये तो लॉ का मिसकरेज ऑफ लॉ है, कानून का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है। अगर आपके पास पुलिस है तो पुलिस का बेजा इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और किस किस तरह के आप एफआईआर कर रहे हैं कि वो उसकी गाड़ी के नीचे सुना है कि वो ड्राइवर, जो राहुल गांधी के ड्राइवर है, वो ड्राइवर पर भी कुछ किया है ऐसा। मैंने ये देखना पड़ेगा डिटेल में इसकी। लेकिन ये है कि जो मीन मेक निकालते हैं, छोटी मोटी जो बच्चों वाली बातें होती है, वो मीन मेक निकाल करके आप एफआईआर करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप जो है इस तरह की चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के मन में आपकी छवि बहुत खराब हो चुकी है। आपकी जो नीतियां है उसके खिलाफ जबरदस्त जनता में रोष है। सत्ता विरोधी रुझान है बिहार में, अंडर करंट है। और उस अंडर करंट को आप संतुलित करने के लिए या जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं, ये तिकड़े में अपना रहे हैं। इन तिकड़ों में से काम चलेगा नहीं। जो आदमी घटना स्थल पर नहीं है, जो आदमी वहां मौके पर नहीं है, वो मौके पर क्या आप कैसे साबित करोगे कि जो आदमी मौके पर नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी का मंच ही नहीं है, आधिकारिक मंच नहीं है, कोई उसका सपोर्टर कहीं कोने में, गली में, सड़क में, मकान में, दुकान में कोई मंच लगा दे, तो उसको आप कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी के निर्देश पर बनाया हुआ मंच थोड़े बताएंगे। नंबर दूसरी बात है कि भाई वो जो व्यक्ति है जिसने गाली गलौज का इस्तेमाल किया, वो तो बहुत गलत किया, चाहे वो कांग्रेस का हो या कांग्रेस विरोधी हो। किसी भी व्यक्ति को इस तरह से पब्लिक में भाषण, गाली गलौज, चाहे वो किसी के बारे में भी कहा हो, और प्रधानमंत्री जी को के माता जी के बारे में ऐसा पता लगा, तो बहुत गलत बात है। इसकी निंदा की जानी चाहिए कि इस तरह के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, शालीनता का, सभ्यता का इस्तेमाल करें और महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें। तो गाली गलौज तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है गाली गलौज की भाषा। लेकिन सवाल ये कि इसके बारे में आप गलत व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कर दें, ये तो इसको औचित्य विहीन है, इसका कोई औचित्य नहीं है।
और तो ये बिल्कुल बदनाम करने की और ध्यान डाइवर्ट करने की और अखबारों की सुर्खियां बटोरने की कोशिश है जी। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी ने इतने दिनों तक वहां वोटर अधिकार यात्रा निकाली और समापन के जब समय नजदीक है तो अब ये एफआईआर का मसला चल गया। तो क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी के छवि को फिर से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही इस तरीके से होना, क्या लगता है कि किसी प्रकार का डर सता रहा है या फिर हकीकत में कुछ ऐसा है? देखिए, राहुल गांधी ये मोदी और उसकी सत्ता का पतन की शुरुआत माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक तो इनसे डर नहीं रहे, ना पार्लियामेंट में डरते, वो पार्लियामेंट के बाहर नहीं डरते, वो पूरे देश में 3700 किलोमीटर कितने हजार किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं, पैदल यात्रा। तो वो इनसे डरते तो है नहीं। ये राहुल गांधी उस मिट्टी के ही नहीं बने हुए जो डर है उनके अंदर, वो डर तो उनका समाप्त हो चुका है। तो जिसका डर समाप्त हो चुका है उसको आप डराने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी आपको एक्सपोज कर रहा है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को इस्तेमाल एक्सपोज कर रहे हैं। वो ट्रंप ने आपको बोला, ट्रंप के खिलाफ तो आप एफआईआर करो, ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने, अगर ये आप कह रहे हैं ट्रंप ने गाली दी, ट्रंप हमारे खिलाफ गुलजुलुल बोल रहा है, ट्रंप हमें बदनाम कर रहा है, ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है, तो जो जिस तरह की बेइज्जती हो रही है वो तो गाली गलौज से भी ज्यादा है। ट्रंप जो कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो तो बहुत, उसकी तो क्षमा ही नहीं होनी चाहिए कोई। होना क्या चाहिए कि आपको भारत में जितने भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जिनसे आप एफआईआर करवा रहे हैं जगह जगह, राहुल गांधी के खिलाफ देश में जो मेरी सूचना है कि 30 एफआईआर के करीब पहले से दर्ज है और आज ये 31वीं एफआईआर है। इनका मकसद एक ही है कि राहुल गांधी तारीखों पे जाते रहे और आज उस जगह, परसों उस जगह, परसों उस जगह, और अल्टीमेटली वो थक हार जाएंगे और इनकी तिकड़मों और इनके षड्यंत्र में फंस करके वो मुकदमे भुगतते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी, इनको पता नहीं, राहुल गांधी इनको छक्के छोड़ा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं, एक्सपोज कर दिया उन्होंने इनको, पूरी तरह बेनकाब कर दिया। और देखिए, जन सैलाब जो बिहार में सड़कों पर है राहुल गांधी को देखने के लिए, वो आप ये देखिए कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है, वो तो आम जनता है। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, उसमें तो जेडीयू के समर्थक भी हैं, उसमें तो तमाम पार्टियों के जो एनडीए के पार्टनर है उनके सपोर्टर भी है, वो जो राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये घबराए में इसलिए है, असली बात तो ये है जी। सर एक आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूं इसका सर छोटा जवाब मिले। अब तक जो वोट अधिकार यात्रा अब तक जो चलाई गई है, जो भी 10-12 दिन का समय निकला है, अब तक ये पूरा माहौल देखकर क्या लग रहा है सर कि यात्रा सक्सेस हो गई है या इसमें अभी भी कुछ कमी दिख रही है? जो चाहिए था वो जन सैलाब शायद नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसा कुछ? कि नहीं, यात्रा तो अपने आप में सफल रही है, सफलता से भी ज्यादा सफल रही है। किस तरह से जनता सड़कों पर, देखिए ये जो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी की यात्रा अकेले यात्रा नहीं हो रही है, ये जनता यात्रा कर रही है। और बिहार में वोट काटने के लिए, जनता को वोट से वंचित करने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र रचे गए, उसमें जनता जो है खुल के सड़कों पर है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कौन लगा रहा है? पब्लिक लगा रही है। जगह जगह मैंने देखा कि स्कूल की बस में वोट वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे चल रहे हैं। गली में, मोहल्ले में, ट्रेन में, लाइन में, सब जगह ना वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे चल रहे हैं। तो आप तमाम जो नारे लगा रहे हैं पूरे देश में लोग, पूरे बिहार में, उनके खिलाफ एफआईआर करो भाई। वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो बिहार में 8 करोड़ वोटर है, उसमें 7 करोड़ वोट नारे लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। आप 7 करोड़ लोगों को जेल में डालो ना, जेल बनाइए उनके लिए, विशेष जेल बनाइए। और वो जो जहां जहां नारे लग रहे हैं उन नारों को, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, वहां जेल में डालो सारे लोगों को। फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, आप जब वैसे चुनाव जीत जाओगे, क्योंकि जो वोटर है जो आपके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, जब वो जेल में होंगे तो फिर आप कहां से जरूरत ही नहीं फिर आपको चुनाव कराने की, आप भी खुद जीत जाओगे अपने आप ही। तो ये तमाम तरह के सवाल है। सरकार बहुत डरी हुई है इस सफलता से कि ये, और देश में दूसरे राज्यों में भी ये कैंपेन अभियान शुरू होने वाला है, और इससे जो है इनकी चूल्हे हिली हुई है, और इनकी जो पोल खुल चुकी है कि ये चोरी करके, डकैती करके किस तरह से वोट, जनता के जो वोट है वो, उससे बड़ा अपराध तो हत्या से बड़ा अपराध है ये। वोट चोरी करना, किसी का मर्डर करना, ये लोकतंत्र का मर्डर है, ये हत्या है ये लोकतंत्र के। और इसमें जितने भी लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है। और ये आंदोलन बिहार से शुरू हो चुका है, पूरे देश में जाएगा, ऐसा मेरे मानना है। बहुत धन्यवाद जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।